Hare Krishna. We welcome everyone on behalf of ISKCON Cuttack today's evening session. उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन सब कुछ क्लियर है. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं. So today we will discuss something quite interesting and which is very important in our day-to-day lives. How to spend quality time with ourselves and how it is important for our day-to-day lives and even for our spiritual life, and how it can actually help us to connect with God. So there are many passages about it, especially in Srimad Bhagavatam. So we will take something from the Gita, but today's session mostly there will be many verses from Srimad Bhagavatam. Okay, so we'll keep everyone mute. Thank you. We'll start with a short prayer. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesh Nivadi Paschati Deshatarine Pancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhu Vaibhacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So sitting alone, sitting with God, today's topic. ओके, सबको अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखना चाहिए. अगर आपकी कोई प्रश्न है तो उसको आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो अच्छा है. जनरली बीच में क्वेश्चंस लेने से या कमेंट्स लेने से थोड़ा फ्लो थोड़ा ब्रेक हो जाता है. सो यू कैन व्हाटएवर यू वांट टू से इन द चैट बॉक्स. सो द भगवद गीता, देयर आर मेनी वर्सेस, बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे बताया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सात्विक. सतोगुण का महत्व क्या है. तो सतोगुण का रफ इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं मोड ऑफ गुडनेस, वेर यू आर गुड, सो कॉल्ड गुड. सो हाउ टू बी इन दैट सिचुएशन ऑफ बीइंग गुड, दैट इज कॉल्ड सतोगुण, वेर यू आर सात्विक, वेर यू आर एस्टैब्लिश इन सतः. सत शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इटर्नल, और हिंदी में शाश्वत, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, जिसका कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, उसको शाश्वत कहते हैं या इटर्नल कहते हैं. तो हमारी उस मूलभूत स्थिति पर जब हमारी चेतना स्थिर होती है तो उसको सतोगुण कहते हैं. यानी व्हेन वी थिंक, फील, विल एंड एक्ट ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ इटर्निटी, दैट इज कॉल्ड सतोगुण. एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्टिंग्विशिंग इल्यूजन फ्रॉम रियलिटी. जब हमारे अंदर ये क्षमता होती है कि हम जो क्षणिक है, जो टेम्पररी है और जो परमानेंट है, जो इल्यूजरी है और जो रियल है, उसके बीच में भेद कर पाते हैं, वो उसे सतोगुण कहते हैं. और सतोगुण का डेवलप होना बहुत आवश्यक है इवन फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सतोगुण वो प्लेटफॉर्म है जिसपे चढ़ के ही हम शुद्ध सतोगुण या आध्यात्मिक ट्रेन को पकड़ सकते हैं. जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, व्हाट डज अ प्लेटफॉर्म मीन्स, लाइक दिस लैपटॉप इज केप्ट ऑन अ टेबल, सो टेबल इज अ प्लेटफॉर्म. अ प्लेटफॉर्म इज अ मीडियम विच हेल्प्स अस टू अचीव अवर पर्पस. प्लेटफॉर्म का मतलब ये है. तो प्लेटफॉर्म अपने आप में सब कुछ नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है. कोई भी रेलवे स्टेशन इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे रहना चाहता है या प्लेटफॉर्म पे ही उसके दिन बिताना चाहता है, नहीं. लेकिन बिना प्लेटफॉर्म पे जाए गाड़ी भी तो नहीं पकड़ सकते. तो अब कोई डेयर डेविल बोले नहीं हम तो चलती हुई ट्रेन को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन पीसफुली नहीं पकड़ सकते.
अगर आपका बहुत सारा सामान है, बहुत कुछ है, तो यू हैव टू बी देयर। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ को वैसे तो कोई कहीं भी कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन अगर उसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, और स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ दो, इफ ही वांट्स टू बी हैप्पी, he has to be in satoguna. So some of the qualities are given by Lord Krishna in this particular verse in 18th chapter. Being purified by his intelligence. हर कोई नहीं करेगा ये, क्योंकि आधे लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत बोरिंग है, ओल्ड स्टफ, या फिर ये कुछ ज्यादा ही मतलब कंफर्टेबल लिविंग है, इट्स नॉट डियरिंग। तो सतोगुण की एक बात ये है कि डजंट लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड, इट लुक्स वेरी सिंपल। ये सतोगुण का एक क्वालिटी है, इट लुक्स सिंपल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रेंडी एंड इट इज नॉट फैशनेबल एंड थिंग्स लाइक दैट। बट द थिंग इज रजोगुणा, which जिसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मोड ऑफ पैशन, मीनिंग मोड ऑफ पैशन, रजोगुण का अर्थ है हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दुनिया से हटके, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, सबको अपने नीचे रखना, कंट्रोल में रखना, अपने आप को प्रकाशित करना, इसको रजोगुण बोलते हैं। तो रजोगुण बहुत अट्रैक्टिव होता है, सुपर अट्रैक्टिव, लेकिन हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक कहावत है। तो ऐसे ही रजोगुण दिखने में बहुत अच्छा है और बहुत आसान है रजोगुण में जाना, लेकिन उससे हमको जो चाहिए होता है लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, वो मिल नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। एनीवे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बीइंग प्यूरिफाइड बाय हिज इंटेलिजेंस, इसलिए ज्यादा लोग इसको नहीं करने वाले। भगवान भले इसको कितना भी बोल दे, कुछ भी कर दें, संसार में सामान्यतः लोग सतोगुण में नहीं होंगे। लाइक बहुत कम लोग हैं जो जिनके जीवन का लक्ष्य है हैप्पी पीसफुल लिविंग। लोगों के बहुत सारे लक्ष्य हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम गाड़ी कमाई करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर वो भूल जाते हैं ये क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस पॉइंट, फॉर हैविंग लविंग रेसिप्रोकेशन व्हिच गिव्स अस हैप्पीनेस। सरल बात ये है। तो हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण इज टेलिंग कि व्यक्ति को सतोगुण में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन जिस चीज को हम लोगों ने इटैलिक में हाईलाइट किया है, वन वो लिव्स इन अ सेक्लूडेड प्लेस, जो एकांत स्थल में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो शहरों में नहीं रह सकते, इसका ये मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एकांत को कभी एकांत की महत्वता को समझते हैं, they understand the importance of being alone, they understand the importance of being away from the chaos of the world। वो जानते हैं कि संसार की भागम दौड़ से कुछ समय अलग रहने के कुछ गहराई में जाना महत्वपूर्ण है। ये सतोगुण का एक लक्ष्य है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सामान्य तौर पे हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं, हम जो कुछ भी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उसका गोल होता है आनंद। इससे मुझे आनंद मिलेगा, इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, इसलिए हम वो करते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं ताकि हमको अच्छी नौकरी मिले। तो अच्छी नौकरी क्यों मिले? ताकि हमें बहुत सारे पैसे मिले। तो पैसे से क्या होगा? ताकि हम जिन चीजों से हमें आनंद मिलता है, खाने पीने से, उठने बैठने से, घूमने फिरने से, ये जो भी हमारी कामनाएं हैं संसार की, उसको पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा वो माध्यम है, इस कारण से हम उसको पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम वो पैसे से हमको जो मिलने वाला है आनंद, वो हम कमाना चाहते हैं, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हम सोचते हैं कि हमें आनंद कैसे मिलेगा? अच्छा अच्छा खा के, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो, और इसी चीज को अलग अलग तरीके से करो। कभी इस रेस्टोरेंट में, कभी उस रेस्टोरेंट में, कभी इस होटल में, कभी यहाँ, कभी पाव भाजी, कभी ये, कभी पिज्जा, कभी वो। तो कुल मिला के आप देखें, मोस्टली दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार खाना पीना, निद्रा सोना कंफर्टेबल लिविंग, भय यानी कि
अपने फ्यूचर को प्रिजर्व करने की एंजाइटी, एफडी, ये स्टॉक वो स्टॉक, बहुत सारा कई प्रकार के अरेंजमेंट्स, और मैथुन सेक्स लाइफ। तो इसी चीज को अलग अलग वैरायटी में लोग कर रहे हैं, और ये लोग सोचते हैं, सामान्य तौर पे हम लोग सोचते हैं कि इसी को सही तरीके से जो करता है, ऑप्टिमम जो करता है, वो हैप्पी रहता है ना। सामान्य तौर पे यही एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो लेकिन ओके, लेकिन हम देखते हैं कि हम ये सब करते हुए भी कुछ समय के बाद हमको एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। जो लोग वर्किंग पीपल हैं, खासकर कॉर्पोरेट जॉब्स जो लोग करते हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। तो हम सभी लोग अपने जॉब के प्रति, वर्क के प्रति, बिजनेस के प्रति बहुत पैशनेट हैं। उस नौकरी को पाने के लिए, हमारे ड्रीम जॉब या ड्रीम प्लेसमेंट को, ड्रीम प्रोफाइल को पाने के लिए बहुत प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं, कॉलेज से लेकर इवन अंदर आने के बाद भी, है ना। वहां पे बने रहने के लिए भी बहुत संघर्ष है, कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग इतना सारा संघर्ष करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये अच्छी तरह जानता है कि हम फ्राइडे इवनिंग का इंतजार करते रहते हैं कि कब शुक्रवार की वो शाम आएगी जब हम लोग कुछ थोड़े बहुत कुछ गेम्स वेम्स खेलेंगे दोपहर को 3-4 बजे से, और 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे, है ना। या हम सब लोग एक सुखी परिवार में रहना चाहते हैं, बहुत सुंदर पति या पत्नी को चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आफ्टर सम टाइम वी नीड अ ब्रेक। हम चाहते हैं कुछ समय हमें छुट्टी मिल जाए कुछ, है ना, ऐसा है कि नहीं। तो क्यों है हमको ब्रेक की आवश्यकता, क्यों है, व्हाई वी नीड अ ब्रेक? क्योंकि अगर वो चीज सच में हमको इतना आनंद दे रही है तो हमको ब्रेक की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। वी शुड जस्ट सिंपली कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेक की आवश्यकता है, यानी कि कोई ना कोई लिमिटेशन, आइदर फिजिकली और इमोशनली और इंटेलेक्चुअली हमारी एबिलिटीज लिमिट हो जाती है, एंड वी नीड सम अदर एंगेजमेंट। तो हाँ, ये जो इस संसार में हम लोग आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज नॉट अप्रतिहता, इट इज प्रतिहता, मतलब उसमें रुकावटें हैं, लगातार नहीं हो सकता। तो आई मीन देयर वाज अ फेमस एल्बम लॉन्ग बैक, इट इज कॉल्ड समर ऑफ 69। तो जब हम युवा हैं, 18-19 साल के हैं, हम लोग को खाओ पियो ऐश करो, शराब पियो, सेक्स, सब कुछ आप कर सकते हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी 18 फॉर एवर। आप 18 साल के हमेशा नहीं रहेंगे। अभी आपका शरीर बहुत आपका साथ दे रहा है, हमेशा नहीं देगा। तो वी हैव टू, दैट्स व्हाई थिंक ऑफ अदर रियलिटीज ऑल्सो। हमको यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं करेंगे तो जब वो चीज हमसे एकदम से छिट जाएगी, देखो अगर हम स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होना हो, चाहे हम लोग थॉटफुल होना हो, चाहे हम फिलोसफिकल होना हो, ये सब चीजें जाएंगी। तो कोई लोग बोल सकते हैं अच्छा व्हाई टू बी पेसिमिस्टिक, इस सब के बारे में क्यों सोचना, जब जाएगी तब जाएगी। नहीं, अगर हम उस चीज की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और कोई चीज एकदम से छिन जाती है ना, तो बहुत दुख होता है। लेकिन हमें मालूम है कि एक दिन ये जानी है, और उस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उतना दुख नहीं होता, और हम दूसरी चीजों को अकोमोडेट कर पाते हैं लाइफ में, है ना। देखिए, अगर हमारे किसी प्रिय का, जिसको हम हमारे जीवन में जिसका बहुत महत्व है, अगर किसी का अनटाइमली डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए, उसके 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 साथ कोई इस तरह का घटना हो जाए, तो इतना दुख होता है। वो ट्रॉमा में कई बार हम अपने जीवन को जी नहीं पाते, है ना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली इट हैज टू हैपन। लेकिन जब चीजें धीरे धीरे होती हैं तो हमें, हमारे मन को समय मिलता है ना ढलने का, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये प्रिपेयर होना बहुत आवश्यक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर टू अडेप्ट अवर एंजॉयमेंट। हम इसी प्रकार से हमेशा एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल।
और दूसरी बात है कि वो हमसे कभी भी छीना जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है, जब आप 80 साल के होगे तभी आप बूढ़े होगे, तभी आप बीमार होगे और तभी आपकी मृत्यु होगी। इट कैन हैपन एनी टाइम। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फिगर आउट अ वे कि हम हमारे इस प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ है, इसको हम समझने का प्रयास करें। अच्छा, आप एक पिक्चर देख रहे हैं आप, जिसमें एक बफेलो जो है कुछ खाने का प्रयास कर रही है, तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है? लेट मी जस्ट अनम्यूट। अगर कोई कुछ बताना चाहे, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और इसको चैट बॉक्स में बताएं, क्या इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? आपने कभी देखा है किसी गाय को या किसी बैल बफेलो तो यहाँ उड़ीसा में ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो किसी भैंस को, वो बैठी रहती है आराम से, और आराम से बैठ के जो है अपने जबड़े में वो चबाती रहती है घास को या जिस कुछ भी, कई मान लो गन्ने को, किसी भी चीज को चबाती रहती है धीरे धीरे। तो इससे क्या मैसेज मिलता है हमको? कोई कुछ बोलना चाहेगा? व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपके मन में क्या बात आती है इसको देख के? नथिंग? ओके। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस जितेश, यू कैन टेल। यस प्रभु जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गाय और भैंस, इनका ये रहता है कि एक बार में काफी कुछ खा लूं, फिर उसके बाद मतलब पूरा दिन उसी को ही च्यू करके यूज करते रहो। तो ऐसे अपन ये समझ सकते हैं कि जो इंसान की प्रवृत्ति रहती है कि इतना सारा इकट्ठा कर लो अपने पास धन, फिर उसी को ही भोगते रहो, और मतलब पूरी लाइफ इंसान की इसी में निकल जाती है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसी को ही भोगेंगी। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर द पॉइंट। या इट्स अ वैलिड पॉइंट, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात बोलना चाह रहा था, इट वाज लिटिल स्लाइटली डिफरेंट बट वैलिड पॉइंट। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, वी गॉट वन पॉइंट, दैट्स ओके। हमारे पास, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये है, चूइंग द च्यूड। चूइंग द च्यूड का क्या मतलब है? तो ये श्लोक है एक श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो का, जिसमें प्रहलाद महाराज, आप लोगों ने वो स्टोरी सुना है फेमस, भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार जो हुआ, हाफ मैन हाफ लॉयन इनकारनेशन, टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटी प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं उन्होंने जो बताया है, उसमें एक बहुत फेमस ये शिक्षा है जिसको बोलते हैं चूइंग द च्यूड। तो क्या शिक्षा उन्होंने दी? तो बोल रहे हैं, श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परता सतोवा मिथो अभिपत्यते ग्रहवृतानाम अदांत गोभीर विशंत तमस्रितम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो बोल रहे हैं पुनः यानी कि अगेन, है ना, और पुनः बार बार, अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्बित चर्वणानाम, जो चर्बित, जिसको चबा लिया गया है उसको चबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज हम लोगों ने जरूर, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने शुगर केन को च्यू करके खाया होगा, है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों ने शुगर केन, या कि जिसको बोलते हैं गन्ना, उसको दांतों से चबाया होगा कभी ना कभी जीवन में, है ना? तो जब शुगर केन नया नया है, वो गन्ना जो है अभी फ्रेश है, तो आप उसको चबाते हैं तो बहुत अच्छा स्वीट रस निकलता है, बहुत अच्छा लगता है उसको गला, उसको पीने में। लेकिन वो पहली बार में पूरा नहीं निकलता। आपने देखा होगा जो मशीन वाला जो होते हैं ठेले वाले, वो भी उसको कई बार करते हैं, 2 3 4 बार भी करते हैं, कई बार नहीं। और एमपी में तो पूरा उसका कम से कम 10 बार करेंगे, उसको एक एक बूंद निकाल लेंगे, है ना? तो पहले पूरा नहीं होता तो आप क्या करते हैं? दोबारा चबाते। तो जब दोबारा चबाते हैं तो क्या उतना ही जूस मिलता है जो पहली बार मिला था? नहीं, कम हो जाता है। फिर तीसरी बार, चौथी बार, फिर बहुत कम, ना के बराबर, कभी शायद एक बूंद कुछ कभी मिल गया होगा तो मिल गया होगा, नहीं तो धीरे धीरे जूस मिलना पूरा बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार हम उसको चबाते रहते हैं, जैसे च्युइंगम। बचपन में हम लोगों ने च्युइंगम खाया है, तो च्युइंगम शुरुआत में तो टेस्टी रहता है। क्या बूमर सब में नाम भूल गया आजकल, बहुत समय हो गया। सपोज बूमर ऐसा कुछ नाम था ना च्युइंगम का। तो आप उसको खाते हैं तो शुरुआत में तो टेस्टी लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कई लड़के लोग इसलिए खाते हैं ताकि वो स्टाइलिश है, क्योंकि मैथ्यू हेडन खाता है या फिल्म स्टार्स खाते हैं तो हम भी खा रहे हैं, मतलब बिना मतलब चबा रहे हैं उसको, है ना?
तो एनीवे ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो उससे वो स्वीटनेस अब नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें जो रस था वो तो चला गया। अब वो केवल एक ड्राई एक्सरसाइज बन गया है, वो ड्राई है, उसके अंदर कोई रस नहीं है। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों के विषय को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे मैं अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पीऊं, अच्छा अच्छा देखूं, अच्छा अच्छा टच करूं, तो हम ये सब करना चाहते हैं। हम आहार निद्रा भय मैथुन, वी वांट फर्स्ट क्लास मटेरियल लाइफ, और उसमें कुछ हमको रस मिलता भी है, ये बात सही है। लेकिन हम जब उसको बार बार करने का प्रयास करते हैं, बार बार करने का प्रयास करते हैं, मन, हालांकि हमारा एक्सपीरियंस हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम समझ गए हैं कि कुछ तो कमी है, लेकिन हम अपने मन को, हमारा मन हमको घुमा लेता है कि नहीं ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है कुछ गलत एंगल से हम लोग कर रहे हैं, तो सही एंगल से करने की आवश्यकता है। कि यार चलो पराठे खा खा के बोरिंग हो गए, चाट खा के देखते हैं, तो चाट खा के बोर हो गए तो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। लेकिन मन का जो, और बुद्धि का, और जो आत्मा का जो आनंद है, वो खाने से खत्म नहीं हो सकता। अगर खाने से ही खत्म हो जाता है तो जो शेफ है उसको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए दुनिया का, क्योंकि हर शेफ जनरली अपना खुद का प्रिपरेशन टेस्ट करता ही है ना, बट ऐसे तो नहीं है। या फिर अगर हम बात करें, जैसे फॉर सबसे जो ग्रॉस, सबसे जो स्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जो अटैच जिसमें व्यक्ति होता है वो है सेक्स लाइफ। तो व्यक्ति सोचता है कि इससे मुझे आनंद जरूर मिलेगा। तो शुरुआत में कुछ आनंद है, कुछ कुछ उसमें रस है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाता है। आप किसी भी, जिन लोगों का विवाह हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं कि शुरुआत में जो करिश्मा था, जो जील था, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो फिर सोचता है कि शायद, व्यक्ति सोचता है कि मेरे पति या मेरी पत्नी जो है वो बूढ़े हो गए हैं, पत्नी अब उतनी खूबसूरत नहीं रही, पति उतने स्ट्रांग नहीं रहे, तो फिर वो किसी और की ओर देखने लगता है कि शायद वहां से मुझे कुछ आनंद मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि चाहे आपकी पति हो या आपकी पत्नी हो या कोई और भी हो, या कोई शाहरुख खान हो या ऐश्वर्या राय हो, सब कोई का शरीर वही है, इट इज बेसिकली द सेम। तो वो वही गन्ना है, बस उसका अलग अलग पैकेट अलग अलग हो सकता है, तो भौतिक शरीर तो वही है। तो रस एक अलग प्रकार का आपको रस नहीं मिल सकता, रस वही मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की केवल पैकेजिंग है। लेकिन हम लोग इतने थॉटफुल नहीं है, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसलिए हम लोग बार बार वही गलती करते आते हैं, बार बार गलती करते हैं। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्वेश्चन है कि हम लोग अलोन क्यों रहना चाहते हैं। अभी हम इस पे आएंगे कि अलोन रहने का इंपॉर्टेंस क्या है, पर अलोन रहना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम ऊब जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं समाज के साथ, दुनिया के साथ, है ना। एंड वी नीड अ पीसफुल टाइम, हमको एक शांति चाहिए, हमको एक सुकून चाहिए। तो ये शांति, ये सुकून क्या चीज है? तो शांति या सुकून का, पीस का डेफिनेशन है सेसेशन ऑफ सफरिंग्स। जहां हमारे दुख हमको ना मिले उसको शांति बोलते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में शांति का अर्थ है जहां दुख नहीं है, उसको शांति कहते हैं। तो इसलिए हम एक ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहां पे बॉस के कॉल ना आए, जहां पे हमको पीपीटी सबमिट ना करना पड़े, जहां हमारा होमवर्क हमको परेशान ना करे, जहां हमको हमारे फैमिली वाले हमको कुछ समय के लिए छोड़ दें, है ना, जहां हम हमारी रेगुलर ड्यूटीज से अलग होके कुछ अलग कर पाए, हटके, उसको हम पीस मानते हैं, है ना। तो पीसफुल होने का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें एक है अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि, और खासकर आज के जमाने में, हाईटेक 21st सेंचुरी में, इंटरनेट के जमाने में, हम हमेशा दूसरों से घिरे रहते हैं, हमेशा। तो आप बोल सकते हैं नहीं, हम तो बहुत समय अकेले रहते हैं, अपार्टमेंट में कोई भी नहीं हमारे पास। हाँ, पर हमारे पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल में कॉल्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमेशा हम लोग लोगों से कनेक्टेड हैं, दुनिया से कनेक्टेड हैं। तो दुनिया की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से हम डील करते ही रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। और हम सबकी हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो एक बैटरी की तरह है।
और इस बैटरी की एक लिमिट है। जैसे ये लैपटॉप है तो इसकी एक लिमिट है 2.5 घंटा 3 घंटा, उसके बाद बैटरी जो है खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे बैटरी लो होती है। तो ऐसे ही हमारे हम कितने समय तक चीजों को पॉजिटिवली कर पाएंगे उसकी एक लिमिटेशन होती है, और सबके लिए वो अलग अलग हो सकती है, और इसको डेवलप किया जा सकता है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है, बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर। वो उसकी एक लिमिटेशन होगी डेफिनेटली। तो इसलिए कभी कभी बैटरी को चार्ज करना आवश्यक है। 10 घंटे काम करने के बाद एटलीस्ट उसको आधा घंटा चार्ज तो करना पड़ेगा ना मिनिमम, या 4-5 दिन काम करने के बाद 1 दिन तो उसको चाहिए कम से कम चार्ज होने के लिए। तो ये जब हम कहते हैं कि वी शुड बी अलोन, अलोन का ये मतलब नहीं कि फिजिकली बस कोई हमारे आसपास नहीं है, हम लोग क्वारंटाइन में घर के अंदर बैठ के नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, ये दिस इज नॉट कॉल्ड सेक्लूजन, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ बीइंग विद आवरसेल्फ। बीइंग विद आवरसेल्फ मींस जिन चीजों को हम जनरली दरकिनार कर देते हैं, जिनको हम जनरली जिन पे ध्यान नहीं देते, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे अवर ओन बॉडी, like how it's going on, not in terms of like shape and size and things like that, कि हम जो लोग खासकर थोड़ा योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो वो जानते हैं कि वो जब थोड़ा बॉडी इम्बैलेंस होती है तो उसको वो फिगर आउट कर लेते हैं। जैसे जो लोग सच में योगी हैं या सच में जो इन चीजों में काफी समय देते हैं, वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं कि बॉडी में कुछ इम्बैलेंस है क्या। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो कुछ भी हमको बीमारियां होती हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट सारी मेजर बीमारी की अगर हम बात करें, वो इसलिए होती है क्योंकि जो 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं कफ पित्त और पात, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस इम्बैलेंस के कारण जो है हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो एक आयुर्वेदिक वैद्य का कार्य है उस इम्बैलेंस को पता करना। वो नाड़ी पढ़कर, वेन्स को पढ़ के वो यही जानना चाहते हैं कि क्या चीज कहाँ पर है, और जो चीज कम है या ज्यादा है उसके अनुसार वो लोग सॉल्यूशन देते हैं। तो ऐसे ही एक एक्सपर्ट थॉटफुल पर्सन वो है जो इन अलग अलग एस्पेक्ट्स को और उनके बैलेंस को पढ़ना जानता हो, उसको रिकॉग्नाइज करना जानता हो। लेकिन ये वो व्यक्ति तब कर पाएगा जब उसने अपने कॉन्शियसनेस को बिल्ड करने में बहुत एफर्ट लगाया है। हर कोई ये काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गंदा नाला है, आप रास्ते में जा रहे हैं किसी बस्ती के पास या कहीं पर कोई गंदा नाला है, वो नाले में ऑलरेडी इतनी सारी गंदगी पड़ी है, तो कोई जाके थोड़ा सा वहां कचरा फेंक देगा तो पता भी नहीं चलेगा, कोई नोटिस भी नहीं करेगा और वो जानकारी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कचरा तो है ही वहां पर। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत स्वच्छ, बहुत ही सुंदर पवित्र कोई लेक है, कोई बहुत अच्छा कुंड है, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाकर एक छोटा सा अगर कागज भी डालेगा तो वो नोटिस में आ जाएगा अलग ही। सब लोग बोलेंगे अरे तुम क्यों कर रहे हो वहां पे, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार से ही अधिकतर हमारे संसार में हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा मन वैसे भी इतना ज्यादा भर चुका है दुनिया भर के कचरे से कि हमको पता ही नहीं चलता कि जब हमारे अंदर और नेगेटिविटी आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। हमको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इट्स जस्ट टिपिकल नॉर्मल, क्योंकि ऑलरेडी इतना कचरा है कि वो उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, जो अपनी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, है ना, वो अपने तालाब को जो साफ कर रहे हैं, वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत सीनियर शिष्य हैं, उनका नाम है श्रीमद जयपताका स्वामी। तो ये तो आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन है, या इवन जनरली भी आप लोग जानते होंगे कि हमें हर किसी के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। हम जिसके हाथ का भोजन खा रहे हैं, ये इसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी चेतना पे। तो जो भक्त लोग हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो आइडियली हो सके तो किसी डिवोटी के हाथ का ही भोजन खाएं, जिसने भगवान के लिए प्रेम से वो भोग बनाया था और भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया और अब उसको प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। ये आइडियल है, हमेशा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सके करना चाहिए। तो एनीवे वो तो एक सन्यासी हैं, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो एक अपने शिष्य के घर पे गए प्रसाद के लिए,
तो वो उसके घर पे गए, तो सब लोग जो है उनका इंतजार कर रहे थे, डिनर टेबल पे सब लोग बैठ गए। तो क्योंकि वो तो सन्यासी हैं तो पहले वो खाएंगे तो बाकी फिर सब लोग उसके बाद लेंगे। तो उन्होंने पहला निवाला जैसे ही अंदर लिया तो उनको कुछ डिफरेंस फील हुआ, और बाकी लोग तो आराम से खाने लगे, आराम से अपना बड़ा चढ़ा के खाने लगे वो लोग, है ना। तो कई लोगों की पूरी थाली की थाली खत्म हो गई, पर इन्होंने एक ही निवाला लिया अभी तक और कुछ सोच रहे थे। तो जो जिनका घर था, वो जो मेजबान थे, होस्ट थे, तो उनको चिंता होने लगी, क्या हुआ, महाराज जी को अच्छा नहीं लगा क्या, क्या नमक कम है, ज्यादा है, क्या हुआ। तो उन्होंने जाके पूछा कि महाराज कुछ कमी रह गई क्या। तो जयपता का महाराज उनको बोले, जिन जो होस्ट थे उनके ही शिष्य और शिष्या, उनको बोले कि तुम लोगों के साधना कैसे चल रही है। तो वो बोले कि महाराज एक्चुअली कुछ दिन से हमारे घर में कुछ दिक्कत थी, शिफ्टिंग वगैरह करना पड़ रही थी, इस कारण से उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अपना जप इत्यादि, और गीता भागवत को पढ़ना इत्यादि ये सब नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन हो गए हैं। तो महाराज ने मतलब उसको पकड़ लिया केवल एक खाने से ही कि देयर इज समथिंग लैगिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द कुक। तो महाराज के साथ में एक और डिवोटी था, वो मतलब थोड़ा उतना ज्यादा एडवांस नहीं। तो महाराज ने उनसे पूछा, तो आप भी तो यही भोजन कर रहे हैं, आप भी तो यही प्रसाद ले रहे हैं, आपको कुछ कमी नहीं लगी, आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगा। तो वो दूसरा भक्त बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मुझे तो सब बढ़िया लग रहा है। तो महाराज ने उससे फिर प्रश्न पूछा, अच्छा आपकी साधना कैसे चल रही है ये बताओ मुझको। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनका जो इम्प्रेशन पड़ता है कॉन्शियसनेस पे, ये इम्प्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज वही कर पाएगा जो उस पर्टिकुलर लेवल पे। तो हमको अगर धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को साफ रखना है, अगर हमको और सेंसिटिव और क्लियर और फोकस बनना है अपने एटीट्यूड में, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया जहान का जो चीजें हैं अपनी चेतना में लेना बंद करें। सारी दुनिया की चीजों को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो पर्पस को फिक्स करना है, ये एक बहुत ज्यादा केओटिक प्लेस में कर पाना मुश्किल है। जैसे पढ़ाई, ऐसे तो पढ़ाई व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, लेकिन एक मेट्रो ट्रेन में बैठे हुए पढ़ाई करना क्या आसान होगा, जहाँ पे दुनिया भर की आवाज हो रही है, चाय चाय बच रहा है, ट्रेन की आवाज आ रही है, मुश्किल है ना, मस्तिष्क को, ब्रेन को उस पर लगाना मुश्किल होगा। तो इसी प्रकार से ये सब प्रकार की चीजों को सोचना ये कठिन है। इसलिए आप देखते हैं, स्पिरिचुअली तो छोड़ दो, इस संसार के भी जो भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हों, चाहे बहुत बड़े बड़े लेखक हों, है ना, या कोई क्रांतिकारी लोग हों, सब लोगों को अपने जो महान आइडियाज मिले वो तब मिले जब वो लोग एकांत पे थे। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सक्सेसफुल बिजनेस बिलियनियर्स हैं, वो लोग अपने बताते हैं अपनी लेखनियों में या अपने अलग अलग इंटरव्यूज में कि कौन कौन से उनके जो फेजेस थे जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। या जैसे मैंने कुछ समय पहले सुना था कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो स्टीव जॉब्स ने उनको सजेस्ट किया कि आप इंडिया आइए, और इंडिया में एक पर्टिकुलर टेम्पल उत्तराखंड में, वहां पे जाके आप अपना कुछ समय बिताइए। तो बस जाके वो कुछ बैठे थे, उनको क्या मालूम, उनको तो ज्यादा कुछ पता नहीं था स्पिरिचुअल लाइफ में, वो बस बैठे थे आंखें बंद करके, तो कुछ घंटियों की आवाज हो रही थी, तो बस वो पीसफुल माहौल ही जो था वही उनको उनके थॉट्स को ट्रिगर किया, और वो जो चाह रहे थे, वो उनको जो इंस्पिरेशन चाह रहे थे वो उसको मिल गई। ऐसे बहुत सारे महान महान नॉवेल्स हैं या बड़े बड़े लेख हैं जो इस प्रकार के शांत इलाकों में लिखे जाते हैं। एक तो फेमस बुक है जंगल बुक, वो तो केवल ऐसी जगह पे लिखी गई थी, जंगल के पास में, जहाँ रुडियार्ड किपलिंग, उन्होंने उनका जो पोस्ट था जहाँ पे, वहीं पे उन्होंने लिखी थी। बहुत सारे महान महान लोग, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, वो लोग जब जेलों में थे, मतलब जेल कैन आल्सो बी अ पीसफुल प्लेस फॉर यू, है ना, इफ यू वांट, है ना। वहां पे उनको अपने आइडियाज मिले, उन्होंने अपनी चीजों को लिखित में रखा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि for being peaceful it is important to be spending some quality time alone। और जब हम बोलते हैं कि हमें क्वालिटी टाइम अलोन करना है, इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि हमको लिटरली अलोन ही रहना है। हम अपने साथ दो चार और लोगों को ले सकते हैं जो हमारे साथ हमारे माइंडसेट को जानते हैं, जिनका मन हमारी तरह चलता है, वो उन्हीं पैटर्न्स पे चलता है।
तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। लेकिन इट शुड नॉट बी डन अबव अ लिमिट। ऐसा भी नहीं कि हमको जो है सोसाइटी से दूर भागना है, इसका ये मतलब नहीं है। कोई सिनिज्म की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ना। देयर इज अ काइंड ऑफ फिलॉसफी कॉल्ड सिनिज्म वेयर यू वांट टू गिव अप द सोसाइटी एंड बिकम लाइक लोन वंडरर्स, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस को रिफाइन करने के लिए एक उपयुक्त माहौल और एक उपयुक्त मेहनत या उसके लिए एक एंडेवर करना आवश्यक है। तो लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, केवल ये करने से हम लोग हैप्पी नहीं होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग इस पे अभी आएंगे। पीस जो है उसमें और आनंद में अंतर होता है। पीस इज नॉट इक्विवेलेंट टू ब्लिस। दोनों में क्या अंतर है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों ने, हम सब ने मैथमेटिक्स पढ़ी है बचपन में, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये सबको अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। नेगेटिव एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये सब कुछ हम लोग अच्छी तरीके से इसको हम जानते हैं। तो ओके, हाँ, तो देखिए इस संसार में सामान्य तौर पे हम लोग जो लाइफ जीते हैं, सामान्य लोग हम सब जो लाइफ जीते हैं, इसमें सुख और दुख दोनों होते हैं। इसमें द्वंद्व होता है, इसमें डुअलिटी होती है, सुख और दुख, हाईज एंड लोज, है ना, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ये सब चलता रहता है। तो इसको किससे कंपेयर किया गया है? इसको कंपेयर किया गया है हाबू डुबो। हाबू डुबो एक बंगाली एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि मान लो कोई व्यक्ति कोई छोटा मोटा क्राइम करता था, मान लीजिए किसी ने कोई चोरी चकारी कर ली, कुछ कर लिया, तो उसको क्या सजा देते थे राजा लोग? वो उसको, सैनिकों को बोलते थे कि इसको किसी नदी में या किसी तालाब में, किसी भी जलाशय में, वहां पे ले जाया जाता था, और सैनिक उस व्यक्ति को पकड़ते थे, उस चोर को पकड़ते थे, उसके बाल को पकड़ लिया, उसके हाथ बंधे हुए हैं, और उसके सर को पकड़ के उसको पानी के अंदर उसका सर डाल देते थे, और पानी के अंदर उसके सर को सबमर्ज करने के बाद वो उसको फोर्सफुली अंदर रखते थे बहुत देर तक। अब मैक्सिमम अंदर व्यक्ति कितनी देर तक सांस ले पाएगा? 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा तक सांस लेना बहुत मुश्किल है। तो जब उनको लगने लगता था कि हाँ अब ये बिल्कुल मरने ही वाला है, अब बिल्कुल इसकी अंतिम सांस आ ही गई है, तब वो उसको बाहर निकालते थे। तो अब आप अपने आप को उस पोजीशन में रखने का प्रयास कीजिए कि कोई आपको 2 मिनट तक पानी के अंदर रखे, आप बिल्कुल घुट के मरने वाले हैं, और तब आपको किसी ने बाहर निकाला। तो जब आप बाहर निकलोगे तो जो हवा आपको मिलेगी, जो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, वो आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है ना? वही अमृत है, वही सब कुछ है। उस समय कोई आपको बोलेगा पानी के अंदर कि सर आपको कुछ रुपया पैसा लाके दें, कुछ आपके लिए घर वर बनवा दें क्या, है ना? तो आप सोचोगे नहीं, मुझे केवल और केवल सांस लेने दो, आई वॉन्ट टू ब्रीथ। नहीं, तो आपके लिए जीवन का उद्देश्य इस समय हो जाएगा कि किसी तरह मुझे बस सांस मिल जाए, बस मैं किसी तरह कुछ सांसें ले पाऊं, तो वही आपका जीवन बन जाएगा उस समय। तो फिर क्या करते थे वो सैनिक? उसने कुछ समय सांस ली, वो लंबी लंबी सांसें, है ना, यू कैन जस्ट इमेजिन कितना वो उसके लिए डेस्परेट है वो, तो वो सांसें ले रहा है ना। लेकिन अब उसको ज्यादा देर तक सांस भी नहीं लेने देते, उसने 2-4 सांसें ली, दोबारा उसको पानी के अंदर डाल देते और दोबारा बहुत देर तक रखते थे, और दोबारा जब वो बिल्कुल मरने वाला है, बेहोश होने वाला है, उसके पहले दोबारा बाहर निकालते थे। और ऐसा कई बार करते थे, वो 5-6 बार करते थे। तो इसको बोलते हैं हाबू डुबो, उसको डुबाना और फिर बाहर निकालना, हाबू डुबो। तो हमारा सामान्य भौतिक जीवन, जहां हम लोग खाओ पियो और ऐश करो की फिलॉसफी में रहते हैं, वो ऐसा ही है। वो क्या है? जीवन में हमें निरंतर दुख मिलता रहता है। कभी दूसरे देश के लोग दुख दे रहे हैं, कभी दूसरे प्राणी हमको दुख दे रहे हैं, कभी परिवार में हमको दुख मिल रहा है, कभी शरीर दुख दे रहा है, कभी मन दुख दे रहा है, कभी अलग अलग प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, कुछ ना कुछ प्रकार का दुख हमारे साथ चलता ही रहता है। लेकिन उन दुखों के बीच में इंटरवल आता है, गैप होता है, और उस गैप को हम लोग हैप्पीनेस मान लेते हैं कि चलो अभी तो अच्छे सुख भरे दिन चल रहे हैं ना, अच्छे दिन आ गए।
लेकिन वो अच्छे दिन नहीं है, वो बुरे दिनों के बीच में थोड़ा सा गैप है बस। तो इसको बोलते हैं, ये है मटेरियल लाइफ, है ना, जो कि एक नेगेटिव एक्सिस के समान है ना, नेगेटिव एक्सिस। तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी कम है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लो एकदम अनाथ है, बेचारा गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बहुत दुख झेल रहा है, तो मान लो उसकी वैल्यू है -10 लाख, बहुत दुख है बेचारे को। और कोई है जिसके जीवन में दुख थोड़ा कम है, मतलब बहुत उसके पास अच्छा पैसा है, स्वस्थ है, परिवार अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो उतना दुख उसके जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी दुख तो रहेगा ही। तो मान लो वो है -2 -1 में। तो ये है सामान्य भौतिक जीवन। और पीस मतलब क्या है, जैसा हमने बात किया था, पीस का अर्थ है, शांति का अर्थ है दुखों से निवारण, सेसेशन ऑफ मिजरीज, यानी कि ओरिजिन, जीरो पे आ जाना, कि हमको कोई दुख ना मिले, इसको बोलते हैं बीइंग पीसफुल, इसको बोलते हैं सतोगुण। लेकिन सतोगुण ही सब कुछ नहीं है, सतोगुण के आगे है शुद्ध सतोगुण या आध्यात्मिक स्तर, यानी पॉजिटिव एक्सिस, यानी आनंद। आनंद मीन केवल पीसफुल हो जाना ही काफी नहीं है, उसके आगे की बातें, उसके आगे की गहरी खुशी। तो वो क्या है, हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति ज्यादा समय तक पीसफुल नहीं रह सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मान लीजिए हमने वही उदाहरण दिया, आप हम अपने डेली लाइफस्टाइल से परेशान हो गए, ऊब गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे वही रोज रोज का जॉब, पढ़ाई, फैमिली, ये वो, मुझे एक वैकेशन चाहिए, एक छुट्टी चाहिए। अच्छा क्या करोगे? मैं बोटिंग करने जाऊंगा, समुद्र में जाऊंगा, वहां पे बोटिंग करूंगा। तो आप मान लीजिए जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है, एक बहुत बढ़िया सा एक बोट लेकर, बहुत सुंदर आकाश है, आप समुद्र के अंदर चले गए और आपको बहुत आनंद आ रहा है, आप बहुत पीसफुली बोटिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया दृश्य दिख रहे हैं, बिल्कुल आनंद में है, आकाश आसमान साफ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि मुझे एक दिन वापस भी जाना है, कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुझे वापस जाना है। तो मान लीजिए लेकिन कोई अगर तूफान आ गया, या आप रास्ता भटक गए, या ऐसा कुछ हो गया कि आप बीच समुद्र में आप फंस गए, आसपास कुछ है ही नहीं, तो जो पानी आपको अच्छा लग रहा था, जो समुद्र आपको आनंद दे रहा था, है ना, जो समुद्री पक्षी को देखकर आपको एंजल्स की याद आ रही थी, अब वही आपको दुख देगा, है ना, क्योंकि अब आपको पीस आपके लिए काफी नहीं है, आपको हैप्पीनेस चाहिए। एक और उदाहरण है कि मान लो अंतरिक्ष, आजकल बहुत सारे लोग स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, वो क्या वर्जिन कंपनी वाले और इलॉन मस्क और बहुत सारे लोग स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्पेस ट्रैवल करना बहुत एक्साइटिंग है, स्पेस में जहां कोई नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम है, शांति है ना, इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, नहीं, बढ़िया, चारों तरफ इतने सारे सेलेस्टियल बॉडी, सबको देखना, सो इट इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एंड इट इज पीसफुल। लेकिन अगर मान लो आपको बोला जाए कि आपको जीवन भर वही करना है, अब पूरा जीवन आप स्पेस में ऐसे घूमते रहोगे, तो क्या आप करोगे इसको? नहीं। अगर आपका जो कनेक्शन है स्पेस क्राफ्ट से, वो अगर टूट गया मान लो, या अगर आप लॉस्ट हो गए, शायद 1-2 मूवीज उसके ऊपर बनी है कुछ, कि मान लीजिए आप स्पेस में लॉस्ट ही हो गए, या फिर आपका स्पेस क्राफ्ट आपसे दूर चला गया, तो विल इट बी अ हैप्पी सिचुएशन? नो, इट विल बी अ डिजास्टर, इजंट इट? तो पीस और आनंद में अंतर क्या है? हैप्पीनेस मीन्स डायनामिक, डायनामिक मतलब उसमें रेसिप्रोकेशन होता है, और डायनामिज्म के लिए इट टेक्स एटलीस्ट 2 पीपल, दैट इसलिए बोलते हैं इट टेक्स 2 टू बी हैप्पी, ऐसे कहावत है। तो अल्टीमेटली मैन इज अ सोशल एनिमल एंड वी नीड ईच अदर। हम लोग अकेले एकांत में पूरी तरह अपने जीवन को जी लें, ये सामान्य तौर पे मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। वी नीड सोसाइटी, वी नीड फैमिली, वी नीड फ्रेंड्स, वी नीड कंपनी। तो हम लोगों ने जो पीसफुलनेस से या क्वालिटी टाइम जो हमने स्पेंड किया अपने साथ, उससे हम जो जो सीखे हैं या जो जो हमारा रियलाइजेशन हुआ है, उसको अगर हम लोग सही तरीके से प्रिजर्व कर पाए और उसके दूसरों के साथ शेयर कर पाए, सही प्रकार का सर्कल अगर हम बना पाए, तो वो हमें हैप्पीनेस को प्राप्त करने में हेल्प करेगा।
लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल हैप्पीनेस ही है। पीस कैन नॉट बी द अल्टीमेट गोल बिकॉज इट इज नॉट द नेचर ऑफ सोल, क्योंकि नेचर, सोल का नेचर क्या है? सच्चिद आनंद, है ना। और आनंद एक आश्रय चाहता है। जैसे देखिए, जब बच्चे हैं, इस संसार में केवल बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत आनंद में है, बाकी तो कोई नहीं है, कि नहीं? हम लोग भी जब छोटे थे तो टेंशन फ्री थे। तो क्यों टेंशन फ्री हैं? क्योंकि उनके पास शेल्टर है। उनको मालूम है कि मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि खाना कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा। वो माँ टेंशन ले रही है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कैसे सब कुछ बिल्स पे होंगे, वो सब पिताजी दिख रहे हैं। तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, थोड़ा बहुत जो उसको कहा जा रहा है वो कर रहा है। इसलिए बच्चा खुश है क्योंकि उसका एक शेल्टर है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में शेल्टरलेस हो रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट होना, हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, आत्मा का स्वरूप है कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस को हम उसको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस नहीं है हमारी। इसका मतलब है जैसे एक पतंग तभी तक ऊपर उड़ रही है जब तक वो मांझे के द्वारा बंधी हुई है, अपने स्वामी के द्वारा बंधी हुई है। अगर पतंग सोचे कि नहीं, मैं स्वामी के द्वारा नहीं बंधूंगी, मैं आसमान में और ऊपर जाऊंगी, और अगर मांझा कट गया, अगर डोरी कट गई, तो कुछ समय तक ऊपर जाएगी, लेकिन फिर नीचे जमीन पे आना पड़ेगा। हमेशा वो ऊपर नहीं रह सकती, या तो मांझे के साथ या नीचे। अगर आप स्पेस क्राफ्ट में हो, आप ऊपर जा रहे हो, लेकिन आप हमेशा नहीं जा सकते, फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। या तो आप मार्स पे जाएं या फिर आप अर्थ पे आए, आपको शेल्टर खोजना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से स्क्रिप्चर्स हमको बार बार याद दिलाती हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट खत्म हो गया प्रेजेंटेशन। हाँ, तो स्क्रिप्चर्स हमको बार बार याद दिलाती हैं कि इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। हम लोग पीसफुल रहने के लिए ये सब चीजें कर सकते हैं जो हमने बताया, लेकिन केवल ये करना काफी नहीं है। अल्टीमेटली वी हैव टू कम आउट टू अ शेल्टर। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ टेक्निकली, बट हमारी स्थिति को बताते हुए कि विमुक्त मानिनस, हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग विमुक्त हो, हम लोग मुक्त हो चुके हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब टीनेजर थोड़े से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो सोचते हैं उनको माता पिता की जरूरत नहीं है, वो खुद दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन फिर दुनिया में जब लातें पड़ती हैं जब प्यार में धोखा मिलता है, जब ऑफिस में बॉस की गाली पड़ती है, जब दुनिया का क्रूर चेहरा सामने आता है, तब फिर माता पिता की याद आती है, नहीं? तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि वी कैन बी इंडिपेंडेंट एंड वी कैन बी हैप्पी, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज वी कैन नॉट बी अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना। मैं अगर बीमार हो गया तो थोड़ी ना मैं गूगल पे खुद हर चीज देखने जाऊंगा। आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अ डॉक्टर, आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेडिकल सिस्टम। वो चाहे मुझे अमृत दे, चाहे मुझे जहर दे, है ना। वो तो भाई मास्टर आदमी है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। We are dependent on the government, we are dependent on the police, we are dependent on the army, we are dependent on so many things. तो इसलिए हमारे इंडिपेंडेंट होने की जो हमारी ये टेंडेंसी है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। तो क्यों ना ऐसी चीज की शेल्टर लें जो हमारा है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, और जो हमारा हितैषी है, जो हमारा वेल विशर है। तो इसलिए ये 10वें स्कंद का ये जो श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं कि जिनकी सही में जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे इटर्नल फ्रेंड है, हमारे साथ में है, हमारे हृदय में वो निवास करते हैं, परमात्मा की तरह, शिरोदक्षय विष्णु की तरह। तो आप बोल सकते हैं, अरे लेकिन अभी तो हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते, हम फ्रेंड को जिस तरह कॉल कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते। यस, हम लोग नहीं कर सकते अभी उस तरीके से, लेकिन अगर हम धीरे धीरे, जैसे अभी तो हम अपने आप से भी अच्छे से बात नहीं कर सकते, यानी कितनी बार हम लोग सच में शांति से बैठ के अपने आप से बात करते हैं? बहुत कम। हम केवल जनरली दूसरों से ही बात करते हैं, दूसरों की तरह इन्फ्लुएंस ही रहते हैं। तो लेकिन अगर हम धीरे धीरे ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, है ना, खासकर भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो इस भगवान के नाम के माध्यम से, गीता भागवतम के माध्यम से हम भगवान से जुड़ पाएंगे और वो रेसिप्रोकेशन को आप खुद फील कर पाएंगे। मतलब मैं आपको ये रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो करते हैं आप खुद देखेंगे कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जब आपको भूख लगी है और आप खाते हो तो कोई किसी और को आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी भूख कम हो रही है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, आप भगवान से जुड़ रहे हैं कि नहीं, ये आप खुद फील कर पाएंगे, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो कंक्लूजन है कि यस, वी हैव टू फाइंड आउट सम टाइम इन अवर लाइफ, हमारे बिजी लाइफ से, कि हम अपने साथ कुछ समय बिता पाएं, खासकर एक प्रकृति के पास में समय बिता पाएं। इट इज बेटर। जितना हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं उतना ज्यादा भगवान से भी दूर होते जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप पे फोकस करना, और परमात्मा की तो बात बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वो क्वालिटी टाइम को हम स्पेंड करें, लेकिन हमारे जो अनुभव, हमारे जो अनुभूतियां होती हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको फिर अगर हम सही तरीके से भगवान से और बाकी लोगों से अगर हम जोड़ पाएंगे तो हमको आनंद का प्राप्ति होगा। एंड दैट इज व्हाट वी एक्चुअली सीक। वही है जिसकी हम लोग सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक आनंदमय जीवन। हरे कृष्ण। तो प्लीज इसको अच्छे से करें, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अच्छे से करें, खासकर ये भगवान के नाम का जप को बहुत सिंसियरली करें, है ना। और जब टाइम मिले आप, हरे कृष्ण महामंत्र है, बहुत प्रकार के अलग अलग ट्यून्स में अलग अलग प्रकार के भजन हैं, आप यूट्यूब पे इसको सुन सकते हैं, अलग अलग डिवोटीज के लेक्चर सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना हो सके अपने लाइफ को स्पिरिचुअलाइज करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की